दबंगों के द्वारा शाम में गोली चलाया गया, बम का धमाका किया गया। उसी धमाके में एक व्यक्ति हमारे यहाँ का जो का नाम अनिल मांझी है, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरे बस्ती में आग लगा दिया गया। मेन अपराधी है वो, उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है और सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। गलत कह रही है सुशासन की सरकार। यहाँ तो दबंगों की सरकार है। दबंग प्रवृत्ति के लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं, महादलित पर अत्याचार करते जा रहे हैं। भू माफिया, बालू माफिया का एक तरह से कहर बरपा रहे हैं कि इनसे लूटना और छीनना उनका पेशा बन चुका है। इसमें बड़े बड़े लोग का संरक्षण, बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज न्यूज। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा में, और नवादा में तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि काफी संख्या में जो है घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। जहां तक आपकी निगाहें जाती होगी तस्वीरों के माध्यम से, पहले आप देखिए किस प्रकार से जो है घरों को जो है राख कर दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए इसमें जो बर्तन मौजूद हैं वो भी जल चुके हैं, अनाज हैं वो भी जल चुके हैं। कई घर को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। इस घटना स्थल पे हम पहुंचे हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। ये जो घटना हुई है कैसी हुई है? ये घटना बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपस में, जमीनी विवाद के कारण। यहाँ पर महादलित समाज कम से कम 80 से 100 घर के लोगों का, मतलब कम से कम तो 20-25 सालों से यहाँ रहन बसन कर रहे थे। और दबंग प्रवृत्ति के लोग चाह रहे थे कि इन लोग के किसी तरह से यहाँ से मार डेंगा के भागा दे, ताकि हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी चाहे अपना जगह बना ले रहने का। और इन लोग नहीं भागे, 2-3 बार भी फायरिंग हुआ। फिर कल की घटना है, कल का घटना शाम के हुआ कि फायरिंग हुआ, 2-4 गो छोटा मोटा बम भी इधर उधर मारा। उसमें भागदौड़ में एक व्यक्ति का मौत भी हो गया, जान माल की क्षति हो गया, आदमी के खाने का भी सब चूल्हा उल्हा जल गया, तसला कढ़ाई सब जल गया है। सोचिए कितना भयंकर आग लगा था कि तसला कढ़ाई भी एकदम पूरा जल गया है। आग लगा के लगाया गया? आग लगाया गया है बम के माध्यम, गोली फायरिंग से, धमाका से आग ऑटोमेटिक लग गया। घरे में लोग रहने के लिए अति हो गए हैं। सरकार कह रही है बिहार में सुशासन की सरकार है, फिर बम का और गोली कहाँ से चल गया? और ये तो गलत कह रही है सुशासन की सरकार। यहाँ तो दबंगों की सरकार है। दबंग प्रवृत्ति के लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं, महादलित पर अत्याचार करते जा रहे हैं। दलितों पे अत्याचार अभी भी हो रहा है? जी हो रहा है। आप देख सकते हैं, आग देखिए कैसे घर जला दिया, कैसे देखिए चूल्हा है रहने का, खाने पीने का, आदमी लोटा लेके जो मैदान उसको भी जला दिया गया है। कहाँ पे रहेंगे लोग? जब आग लगा तो बचाव में लोग प्रशासन की सहायता लिए? जी, प्रशासन तो सहायता तो अपने बचाव में आदमी खुद भागे। उसके बाद में प्रशासन को पता लगा तो 1-2 घंटा बाद जब घर जल के राख हो गया तब प्रशासन यहाँ पहुंचे। क्या कुछ घटना हुआ था? घटना तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना क्षति हुआ है। मैंने पूरा शुरू से क्या मामला है? शुरू से मामला तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो सुने हैं वो बता देते हैं। हाँ। कि सुनने में आया कि जमीनी विवाद का मामला है। जमीनी विवाद यही कि दबंगों के द्वारा इस जमीन को कब्जाने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत दिनों से एक हिस्सा चल रहा था, और इसके लिए क्या बोलते हैं डीएम ऑफिस के पास आवेदन भी दिया गया इनके लिए कि इनका निवारण किया जाए। भाई ये लोग जो गरीब लोग हैं, महादलित लोग, कमाने खाने वाले हैं, इनको कहाँ जमीन होगा। नदी के किनारे सरकारी जमीन है, मतलब कि सरकारी जमीन तो नहीं है, इनको रहने के लिए जमीन का दिया गया था, तो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो क्या हुआ कि दबंगों के द्वारा यहाँ पर शाम में 18 सितंबर को दबंगों के द्वारा शाम में गोली चलाया गया, बम का धमाका किया गया। उसी धमाके में एक व्यक्ति हमारे यहाँ का जो का नाम अनिल मांझी है, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरे बस्ती में आग लगा दिया गया, और पूरा जाल माल जितना था, उनके घर का सामान सब का क्षति हो गया। क्या बोले, पूरा खत्म हो गया। इनके रहने सहने का कोई भी साधन नहीं बचा। तो फिर पुलिस प्रशासन को इसकी खबर लगी। 8-8:30 बजे लगभग शायद रात में आए, कैंप दिए। तो कहना है प्रशासन से कि ठीक है आप आए तो ठीक है, घटना के बाद आए, उससे क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। क्या हुआ फायदा? कांड तो हो चुका है। गरीबों पर और दलितों पे कब तक अत्याचार होगा? कब तक चलेगा ये तो
हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि अत्याचार जितना से जितना कम हो, लेकिन सरकार क्या है, जंगल राज है, दबंगों की सरकार चल रही है। दबंग लोग क्या कुछ घटना हुआ था सर यहाँ पे? यहाँ पे तो देख ही रहे हैं कि क्या घटना हुआ है। पूरा घर को आग के हवाले कर दिया है। समांतवादी विचारधारा के लोग, भू माफिया, आज के डेट में बिहार में भू माफिया, बालू माफिया का एक तरह से कहर बरपा रहे हैं कि इनसे लूटना और छीनना उनका पेशा बन चुका है। इसमें बड़े बड़े लोग का संरक्षण, बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है। यहाँ तक अनुमान लगाया जाता है कि इतनी बड़ी घटना, जो लोग घटना को अंजाम दिए हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है बिना संरक्षण के, बिना हमारे इनके ऊपर जो जिनका भी हाथ हो, नेता, विधायक, मंत्री या प्रशासन से के मिली भगत से ही इतनी बड़ी षड्यंत्र रचा जा सकता है। मतलब जिनके द्वारा आग लगाए गए उनको जो है संरक्षण मिल रही है? जी, संरक्षण नहीं मिल रहा है सर। तो अपराधी अभी तक मान के चलिए, जिनको इन्होंने अरेस्ट किया है वो अंडर एज है सब, वो गोली नहीं चला सकते हैं क्योंकि 15 साल के लड़के लोग हैं। और हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोगों से मिले हैं जाके, उनमें 60-70 साल के बुढ़े हैं और 15 साल के बच्चे हैं। मेन रूप से जो मेन अपराधी है वो उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है और सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। अच्छा, खाना बस खाना पूर्ति किया गया है कि हम अरेस्ट किए हैं, माहौल को शांत बनाए रखा। लेकिन अगर हम लोग, हमारे नेता ने जो बोल के गए हैं, अगर उस बात पे कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन की भी तैयारी हो सकती है, उसका भी रूपरेखा तैयार हो सकता है। क्योंकि उन्होंने ये कह के गए कि यहाँ लोगों को रहने की सुविधा, पानी की सुविधा, बाथरूम की सुविधा, सारे तरह की सुविधा से लैस किया जाए यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी आंदोलन। सवाल ये रहा कि बिहार में इस प्रकार का घटना कब तक देखने को मिलेगा? इससे पहले आप लोग वैशाली में भी देखे होंगे। तो अभी हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाला 2025 का चुनाव में हम बता देंगे कि आए दिन जो हमारे समाज पे जो इस तरह का शोषण, अत्याचार हो रहा है, इसको हम लोग कुर्सी उठा के फेंकने का काम करेंगे। उसके बाद खुद हम लोग अपने सत्ता में आएंगे और इस तरह का रोका जाएगा, इस तरह का समस्या को। नहीं, वो तो होगा, लेकिन ये लोग जिनका घर जल रहा है, इनको क्या मिला है? इनका आश्वासन मिला है अभी हमारे प्रशासन से, और सभी का 3 डिसमिल जो सरकारी पट्टे के आधार पे जो सरकार घोषणा की है, उनको 3 डिसमिल का ये बना है और सब पर इंदिरा आवास का योजना के तहत उनको आवास मिलेगा। लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है सुदृढ़ है? नहीं, अगर कानून व्यवस्था अगर रहता तो आज हम यहाँ नहीं होते और आप भी इस जगह स्थल पे नहीं होते। अगर हमारा सिस्टम अगर सही से चलता तो आए दिन बिहार में जो घटनाएं घट रही, शोषित दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों पे जो घटनाएं घट रही है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सही तरीके से नहीं चला पाने के कारण इस तरह के आए दिन घटना घटती है। चलिए, क्या कुछ मांग रहेगा? मांग यही है सभी लोगों का, जो क्षतिपूर्ति का जो नुकसान हुआ है, इनकी भरपाई किया जाए और इन लोगों को आवास आवंटित करके रहने की सुविधा दिया जाए। ये लोग प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है 34 लोगों का जो है घर जला है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और नहीं सर, यहाँ पे आप अगर देखा जाए तो टोटल काउंट करेंगे तो 80 घर की आबादी है। यहाँ पर से आप कहीं भी महिलाओं से, बच्चों से जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो 80 घर की आबादी है। लेकिन हमारा कुछ राजनीतिक सियासत कहिए या उसको जो भी जिस एंगल से देखें तो वो संख्या कम करते हैं, क्योंकि मामला कहीं सरकार के लोगों के, जो लोग हैं जो उनके संरक्षण में उनका जो सहायता करते हैं, वो कहीं ना कहीं कम आंकड़ा दिखाने का काम करती है। लेकिन आप अगर यहाँ पे आए हैं तो आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं कि यहाँ 80 घर की संख्या था, जिसमें 50 से 60 घरें जल चुकी है, जिसमें जो भी मवेशी थे सारा जल गया है, आप देख सकते हैं। तो आपने सुना, इन लोगों के साफ तौर पे कहना था कि हम लोग घर में बैठे थे, अपराधी आए और पेट्रोल लेकर आए और पेट्रोल लेकर जो है घरों पर छिड़कना शुरू कर दिया और आग के हवाले कर दिया। हमने उनसे जानने का प्रयास किया कि ये जो सोची साजिश है या तो पहले से विवाद चल रहा था। इन लोगों का कहना था कि ये विवाद जो है लंबे अरसों से चल रहा है, लगातार वो लोग कह रहे हैं कि 100 में जो है 80 लोग यहाँ हटा दिया जाएगा, एक ही लोग जो है यहाँ पे राज करेंगे। और लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे घरों की तस्वीरों को हमने
हमने दिखाया कि किस प्रकार से घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। लोग जो है काफी नाराज दिख रहे हैं। प्रशासन यहाँ पहुंची है, प्रशासन के द्वारा लगातार उनको जो है मूलभूत सुविधाएं अभी दी जा रही है। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे इनको रहने के लिए जो है पंडाल का भी व्यवस्था कराया जाएगा, खाने पीने की भी चीजों की भी व्यवस्था कराई जाएगी और इंदिरा आवास भी लोगों को दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जहां बिहार सरकार कहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और अपराधियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन वही बिहार में इस प्रकार की घटना देखने को मिलता है जहां पर जो है सैकड़ों घरों को जो है आग के हवाले कर दिया जाता है। उधर तस्वीरों के माध्यम से देखिएगा प्रशासन पहुंची हुई है, लगातार प्रशासन जो है अपने कार्य में लगी हुई है, लोगों से मिल रही है और साथ ही साथ घरों की जांच कर रही है कि किन किन घरों में जो है आग लगाई गई है। देख सकते हैं कि काफी संख्या में प्रशासन यहाँ मौजूद है। लगातार सुबह से जो है टीवी में यही खबर आपको दिखाई दिया होगा। बिहार के तमाम नेता हैं जो वो ट्वीट किए। जीतन राम मांझी का कहना था कि जिस प्रकार से वहाँ पे जो है दलित को जो है दलितों के द्वारा जलाया गया है, यादव बहुसंख्यक यादव है, बहुसंख्यक एरिया है, इसलिए यादवों के द्वारा जो है पासवानों को कहा गया कि उनको जो है आग के हवाला कर दिया जाए। इसलिए इस घटना का अंजाम यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जब लोगों से जानने का प्रयास किया तो लोगों का भी प्रतिक्रिया आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।